साथियों नमस्कार। साथियों, आज फिर एक बार चर्चा पश्चिम बंगाल से। हम जब छोटे थे तो अधिकतर ये वो अब पौधे अक्सर जहाँ हम लोग रहते हैं नहीं होते हैं, लेकिन जब बचपन में थे हम तो एक पौधा होता था, उसको हम लोग बोलते थे, नाम तो कुछ नहीं था लेकिन हम बड़े बुजुर्ग सुनते थे, बेशर्म बेशर्म। उस पौधे का नाम था बेशर्म। बेशर्म का तात्पर्य क्या था कि जहां भी नमी होगी, थोड़ी सी भी नहीं, अगर एक डंडी है उसको हम तोड़ तोड़ के कहीं भी डाल दें, ऐसे ही फैला दें, तो बिना मिट्टी के भी उसमें अंकुरित हो जाती हो। वो इतनी फैल जाती थी। जब बचपन में हमारे पिताजी सर्विस करते थे, हम लोग भी रहते थे, कालागढ़ एक बहुत सुंदर जगह का नाम था सर, गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने थे वहां पे। तो वहां पे जो भी बगीचे होते थे वो बेशर्म ही बेशर्म के पेड़ होते थे कि उनको तोड़ते फेंकते रहो लेकिन फिर उग जाते थे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पुराने लोगों ने कोई नाम किसी किसी काम के आते नहीं थे, वो काम का कोई मतलब नहीं, लेकिन उग जाना, अंकुरित हो जाना, जबकि काम किसी के नहीं आना, तो उसको बेशर्म कहते थे साथियों। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी प्रति उत्तर का स्वरूप है टीएमसी साथियों। टीएमसी है, उसकी चीफ ममता दीदी इतनी मतलब जिल्लत झेलने के बाद भी, बेशर्माई की इतनी हद पार करने के बाद भी वो इस्तीफा देने से मना कर रही हैं और अड़ी हुई हैं। और जबरदस्त उनका कहना ये है, आपने देखा भी होगा कि जब उनके वक्तव्य आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे जबरदस्ती हराया गया है। इसी को बेशर्मी कहते हैं साथियों, जो मैंने बताया। तो हद कर दिया आपने इस बेशर्माई की। दूसरी तो अगर हम देखते हैं तो चुनाव बीजेपी के प्रचंड बहुमत के जीतने के बाद, जो कि नया इतिहास लिखा गया अब तक के शासन में, जब से देश आजाद हुआ है, तो टीएमसी के गुंडों ने जो है वो हर तरफ भय का वातावरण जो है माहौल बनाना शुरू कर दिया। मतलब क्योंकि उनकी जो दिल की तमन्ना थी, जो उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया है। और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को घायल भी कर दिया और कईयों की मौत का भी मामला सामने आ रहा है, जो अभी जांच का विषय है और आने वाले समय में इसकी पूरी रूपरेखा मिलेगी साथियों। जबकि आप सोचिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां पे 3 लाख के आसपास तैनाती है, 3 लाख कर्मचारी तैनात हैं। और मतलब ये समझो कि, और पर्यवेक्षक के तौर पे जो बाहर से और प्रदेशों से, खास तौर पर पुलिस के जो प्रमुख जो कप्तान है उनको ही बुलाया गया है, जिनको हम सिंघम के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा काम किया है, वेल एंड गुड का वर्क किया है, उनको भी, उनकी भी तैनाती स्पेशली की गई है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में। तो आप ये सोचिए, इतनी तैनाती के बाद भी वहां का माहौल और कई स्थानों में तनाव आज अभी भी व्याप्त है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वहां की स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है कई स्थानों पर साथियों। तो आप सोचिए, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल वहां ना होते तो फिर क्या होता। आप इससे अंदाजा बैक साइड, थोड़ा सा बैक टू पेवेलियन को जाइए, आप देखिएगा फ्लैशबैक में 3 लाख की स्पेशल फोर्सों की तैनाती के बाद, और जो खास तौर पर कई राज्यों के सीएमओ को बुलाने के बाद भी पुलिस कप्तानों को, ये स्थिति वहां की है आज के संदर्भ में, वर्तमान में। तो अगर ये ना होते तो क्या होता बताइए आप? क्या चुनाव हो सकते थे निष्पक्ष? आप क्या सोच सकते हैं इस बात को? ये सोच से भी साथियों परे की मामला है। आप खुद जान लीजिए। आप ये भी सोचिए, मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये टीएमसी हारी है, एक पार्टी की हार है, जबकि वहां का जो सिंडिकेट है टीएमसी का, जो सिस्टम है टीएमसी का, वो नहीं हारी है। सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए आप, जो अब तक का देश की आजादी के बाद से जो सिंडिकेट बना हुआ है और जिनकी जड़ें जगह जगह गांव गांव फैली हुई है, वो हारा नहीं है अभी। तो सरकार अगर बनती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है, और बेशर्माई की मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ममता दीदी ने हद कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।
तो ये हद से भी पार की बातें हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। राजशाही में जी रहे हो क्या तुम राजा हो, यहाँ के नवाब हो, सामंत हो, क्या हो? तो इसी को कहते हैं ये सोच, जो कि अब तक देश ने शायद इस प्रकार की महिलाओं का देखा नहीं होगा। ममता दीदी को सब यही सोचते होंगे, लेकिन अब इससे पूरे देश उनकी इस सोच पर देख रहा है साथियों। और मैं समझता हूं ये अंतिम प्रयास है उनका। कोई सामंती व्यवस्था तो है नहीं, राजशाही तो है नहीं कि आप जब चाहेंगे साहब नहीं साहब मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। तो और भी विकल्प हैं लोकतंत्र में, संवैधानिक और भी कई विकल्प हैं, लेकिन आप अपने आप को और गर्त में आप अपने आप को डाल रही हो। जो थोड़ी बहुत इज्जत प्रतिष्ठा बची हुई थी टीएमसी की, वो भी ममता दीदी मुझे लगा गर्त में डाल के रहेंगी। तो इससे आभास क्या होता है? इससे ये आभास होता है कि अंतिम प्रयास है। जो कहते हैं ना, जब दिया लास्ट में जब आप देखोगे तेज से भड़कता है, इसका मतलब तेल खत्म हो गया, लास्ट लो है वो भड़क रही है और फिर उसके बाद दिया बुझ जाता है। तो वही मैं समझता हूं कि ये लास्ट प्रयास है टीएमसी उनके सिंडिकेट का, उनके मतलब कार्यकर्ताओं का, जो वो अब खुन्नस जिसे हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं वो कर रही हैं। और राहुल गांधी जी का भी जो विपक्ष नेता है जिनको पप्पू बोलते हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि साहब चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। अरे तमिलनाडु में क्यों नहीं हुए चोरी? केरला में क्यों नहीं हुए चोरी? नहीं आप मुझे बताओ ना। मतलब यही चोरी हो गए, और जगह जहां आप जीतोगे या आपके सहयोगी जीतेंगे वहां तो आप बड़े फूल के कुप्पा हो जाओगे, बिल्कुल भोलोनाथ। और यहाँ आप जो है कह रहे हैं साहब चोरी हो गए। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये उनकी मानसिकता बता तो रही है, लेकिन वास्तविक नहीं है। उनका जो मन है ना वो बहुत खुश है। वो तो खुद चाहते थे कि टीएमसी निपटे, क्योंकि टीएमसी निपटेगी तभी कांग्रेस का जन्म दोबारा से खड़ी होगी, एक समझो नया जीवन उनको मिलेगा। ये आप समझिए, ये राजनीति है। तो टीएमसी का जाने का उनको दुख नहीं है, तो बहुत खुश हैं। उनकी पार्टी के दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में दिखावा होता है ना, तो वो भी एक दिखावा कर रहे हैं। तो इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती माना साथियों। तो आज का युग, आज का समय, इस देश में इस लोकतांत्रिक ढांचा है, संवैधानिक व्यवस्था जो बाबा जी ने बनाई थी, तो ऐसे ही नहीं